तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री ने अभी मणिपुर, मिजोरम और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इधर आए ही हैं तो थोड़ा आसाम में भूपेन हजारिका से भी मिलते हुए चलते हैं। हाँ, मतलब देखते हुए उनका घर बार कहाँ कहाँ पर है वगैरह वगैरह, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी हमारे अभी अभी बहुत काम करते हैं बेचारे, है ना। कभी कहीं बाहर से घूम कर आए, हाँ वहीं बाहर से घूम कर आए, फिर बाहर से घूम कर आने के बाद फिर, है ना, बनारस गए। बनारस में वो आए थे हमारे मॉरिशस वाले, है ना। उनको उन्होंने अटेंड किया, थोड़ा मंदिर वंदिर घुमाया, गंगा नदी नहवाया उनको, है ना। तो ये सब नहा वहा के फिर वो उनको सी ऑफ करके फिर वो वहाँ से चले गए उधर मणिपुर, है ना। तो मणिपुर चले गए। अब मणिपुर के बाद फिर मिजोरम चले गए, मिजोरम के बाद फिर चले गए वो उधर आसाम, और फिर आसाम के बाद वो आज जाए। अगर हम जैसे लोग भी इतना काम करने लग जाएं तो हमारा देश सोचो कहाँ से कहाँ चला जाए। सीरियसली ये बात, आज भारत में प्रधानमंत्री मोदी का जितना कोई काम नहीं कर रहा है जितना वो बंदा काम करता है ना। किसी के लिए, अपने लिए, सिर्फ देश के लिए। मणिपुर के जो लोग हैं वो बहुत दिनों से, और बार बार प्रधानमंत्री से भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मणिपुर आप क्यों नहीं जाते हैं या क्यों नहीं गए। तो आपको पता है कि मणिपुर में बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी। मणिपुर में एक दो समुदाय के बीच में क्लैश चल रहा था। दो समुदाय में, एक का नाम है कुकी और दूसरे का नाम है मैती। तो यही वहाँ पर की दो कम्युनिटी है, कुकी और मैती, इनके बीच में बहुत समय से कन्फ्लिक्ट चल रहा था ना। बहुत रीजन है इनके, अपने इशूज हैं जिन, हमारा टॉपिक ये नहीं है, बस हम इसे एक छोटे से पॉइंट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। तो कुकी और मैती समुदाय के बीच में लंबे समय से कन्फ्लिक्ट चल रही थी वहाँ पर, और वहाँ के लोग लंबे समय से प्रधानमंत्री का इंतजार भी कर रहे थे, और वो इंतजार उनकी पूरी हुई, इंतजार की घड़ी खत्म हुई जब प्रधानमंत्री वहाँ पर मणिपुर पहुँचे। मणिपुर जाकर उन्होंने कुछ कई सारी छोटी मोटी योजनाएं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, है ना, इसको उन्होंने स्टार्ट किया। कई सारी योजनाएं वहाँ पर कंप्लीट हुई थी जिसको उन्होंने इनॉग्रेट किया है ना। ये हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्यों का एक छोटा सा राज्य है हमारा मिजोरम। तो वास्तव में जो मैटर है वो मैटर ये है कि प्रधानमंत्री ने एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, है ना। अभी कुछ समय पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। जो प्रोजेक्ट ये था, उनका ये प्रोजेक्ट है कि 2030 तक वो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को रेल कनेक्टिविटी बहाल करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर रेल लाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कई सारे ऐसे कैपिटल हैं जहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं हुई है। जैसे आप देखोगे सिक्किम में अभी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है ना। मिजोरम में अभी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य था जो हमने पूरा किया है। तो मिजोरम को रेलवे लाइन मिली है दिल्ली से। मिजोरम की कैपिटल कहाँ है? मिजोरम की कैपिटल आइजोल तक रेल लाइन प्रॉपर तरीके से बिछ गई है, और प्रधानमंत्री ने वहां जाकर इसका इनॉग्रेशन किया है। न्यूज़ में आपने देखा भी होगा, कई दिनों से ये चीज़ न्यूज़ में आ रही है। मैं न्यूज़ बनाने में थोड़ा पीछे हो गया, है ना। तो पहली बार आइजोल से दिल्ली के बीच या दिल्ली से आइजोल के बीच में ट्रेन चलाई गई है ना। आइजोल से अलग अलग जगह के बीच में, जैसे गुवाहाटी के लिए, आइजोल से जैसे कोलकाता के लिए, लेकिन ये सब तो पास पास का एरिया है। आइजोल से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई है ना। राजधानी एक्सप्रेस एक ऐसी एक्सप्रेस होती है, एक ऐसी ट्रेन होती है जो केंद्र की राजधानी से हर एक राज्य की राजधानी को, सिंपल सामान्य तरीके से हम कहते हैं, राजधानी को जोड़ता है ना, या किसी और शहर को भी जोड़ सकता है। तो ये मिजोरम के लिए एक राजधानी ट्रेन चलाई गई है। कुछ रेल लाइन पहले से भी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो मेन कनेक्टिविटी हुई है वो कनेक्टिविटी हुई है, उसका नाम है बैरवी सारंग रेल परियोजना, है ना। जिन दो जगहों को कनेक्ट किया गया है जिससे ये कनेक्टिविटी कंप्लीट हुई है आइजोल तक, उसका नाम है बैरवी सारंग रेल परियोजना ना। आज़ादी के बाद पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के रेल मानचित्र से जोड़ा गया है। बैरवी सारंग रेल परियोजना के पूरा होने से पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी को रेल संपर्क प्राप्त हुआ है ना। तो इस तरह से ये
एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे आने वाले समय में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है। भैरवी सारंग रेल परियोजना। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। पीएम मोदी ने 29 नवंबर 2014 को इसकी आधारशिला रखी थी। 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनका एक बहुत बड़ा विजन था, जिसमें एक ये भी विजन था कि हम भारत के सभी राज्यों की राजधानियों को हम रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट हैं हमारे पास, वो बॉर्डर एरिया बनाते हैं कई विदेशी देश, चाइना के साथ, जैसे म्यांमार के साथ, जैसे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर एरिया बनाते हैं। तो उन जगहों पर जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, कभी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो भैरवी सारंग रेल परियोजना है, इसकी रेल लाइन की कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है और इसे किसने बनाया है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने बनाया है। इसे बनाने वाला जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है और इसने इसे 8,200 करोड़ की लागत से पूरा किया है। इसे बनाने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। 51.38 किलोमीटर लंबी ये लाइन है जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने पूरा किया है, बनाया है। अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है जो आप देखोगे कभी तो आपको ये बात ये है कि यह प्रोजेक्ट रेलवे इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। लाइन पे 48 सुरंगें और 153 पुल बनाए गए हैं, है ना। ये बहुत ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये बनाना बहुत मुश्किल काम है कि पहाड़ी एरिया है, बहुत कठिन है ये काम ना। तो इसको बनाना बहुत मुश्किल काम था, जिसको इसमें ये कहा गया है कि इसमें एक ऐसा पिलर बनाया गया है, एक ऐसा ब्रिज है, जिस ब्रिज में एक ऐसा पिलर है जिसकी हाइट, लंबाई जो हमारा ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से भी ऊंची है ना। तो इसमें बहुत सारे ब्रिज बनाए गए हैं, आपने देखा 153 पुल बनाए गए हैं, इसमें 48 सुरंगें बनाई गई है। आप देखोगे तो इसका इस टोटल कनेक्टिविटी का, रेल लाइन का जो 58 किलोमीटर लंबी जो रेल लाइन है, इसका लगभग 40% ऐसा हिस्सा है जो सुरंगों से होकर ही पास करना है ना, सुरंग से होकर। तो ये एक बनाने में बहुत कठिन काम था, लेकिन फिर भी इसे कंप्लीट किया गया है। इसे पूर्वोत्तर रेलवे कनेक्टिविटी परियोजना का ये हिस्सा है, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन्हें जोड़ा जाना है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम रखा है कि 2030 तक हम उत्तर भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं उन सबको रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे।